बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो धन्यवाद विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ का, जिसने ये मौका दिया बोलने का। तो 2 और मौके दिए हैं। दिनेश गौतम बहुत दिन बाद मुझसे मिले हैं ये हमारे एंकर होते थे। और वर्तिका हमारी बैचमेट हैं, हम लोग साथ पढ़ते थे, उसी जिसका जिक्र हुआ है IIMC में। और एक साथ पढ़ने का इन्होंने एक फ़ायदा उठा लिया, पहले उनको बोलना था, मेरा नाम पहले आ गया फिर भी सुनीत वत्स जी, सिद्धार्थ जी भी बड़े लीनियंट, बड़े जर्नलिस्ट हैं, पायनियर में काम करते थे, आज बहुत दिन बाद ये भी मिले हैं। और चारुलता जी, बाकी हमारे दोस्त जो मंच पर बैठे हैं, छात्रों जो हमारी कतार में आप शामिल होने वाले हैं, अगर आप पत्रकार बनने जा रहे हैं तो, बनना चाहते हैं तो, और फैकल्टी मेंबर। माहौल तो ऐसा है कि मुझे लगता है कि कुछ चलते फिरते बोल के चला जाऊं, लेकिन मेरे से रहा नहीं जाता है। यहाँ से 2 लोग हमारे यहाँ रेडियो में इंटर्नशिप करने गए थे। अब पता नहीं इस सभा में वो लोग उपस्थित हैं कि नहीं है, लेकिन 2 लोग गए थे और मैंने उनको भी जो बताया था थोड़ा सा ये बताऊंगा मैं। देखिए, हमने बचपन से सुना है, बड़ा पढ़ाया भी जाता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, फिर बड़े होते हैं तो पढ़ाया जाता है कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, लेकिन काम बड़ा और छोटा होता है। इस सेंस में नहीं, को करने के सेंस में, प्रभाव के सेंस में। पत्रकारिता सिर्फ अगर आप काम करते हैं ना, ठीक है कि हम लोग अपने पैशन से पत्रकार बनते हैं, ज़्यादातर लोग, मैं तो पैशन से बना हूँ, ये ठीक है कि मेरी रोजी चलती है पत्रकारिता से, लिखना मेरा पैशन है, इसलिए मैं मशीन की तरह लिखता रहता हूँ। आलोचना भी लोग करते होंगे, करें। तो पैशन से पत्रकारिता या लेखन में आता है आदमी, लेकिन वह सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होता है, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। पत्रकारिता अगर कमज़ोर होती, आज बड़ी आलोचना के केंद्र में है, अगर कमज़ोर होती तो आज भी जो भी पीड़ित होता है वो सबसे पहले प्रशासन वगैरह वगैरह से जब निराश होता है तो वो पत्रकारिता के पास जाता है। अब माफ़ कीजिएगा, मैं टीवी में भी 17 साल रहा हूँ, वर्तिका भी अपने शुरुआती टीवी से की हैं और बाकी 2 लोग भी टीवी वाले हैं। टीवी का भी मतलब पहले था, लेकिन आजकल थोड़ा सा वो डिरेल्ड हो गया है। लेकिन आज भी अखबारों से सबसे ज़्यादा लोग, अगर आप, मैं रिपोर्टर रहा हूँ 10 साल भास्कर में, सबसे ज़्यादा लोग पीड़ित आते थे अपनी बात कहने के लिए। इन अर्थों में पत्रकारिता बहुत बड़ा काम है। और आप यह जब पत्रकार बनने जा रहे हैं, जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, तो ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या है कि पत्रकारिता जब हम करने चलते हैं ना, तो बहुत सारे दबाव होते हैं, लेकिन वो जो बेसिक एसेंस होता है ना, जील जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वो जील अगर बची रहे तो आप तमाम दबावों के बीच में भी जर्नलिज्म कर लेते हैं। बोलने लगूंगा तो बड़ा लंबा होगा। मैं जी न्यूज़ में 5-6 साल शिफ्ट एडिटर रहा, तो वहाँ हम लोग ये खेल बहुत करते थे। हमको पता चलता था कि ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, लेकिन किसी का जुड़ा हुआ है मामला, तो हम उसको उछालते थे। और हम लोग पहले व्यक्ति हैं जो निठारी कांड को हमने उछाला था। हमारे सामने लेके आए थे लोग निठारी के पीड़ित, और हमने रिपोर्ट कराई थी, और मैं ही शिफ्ट देख रहा था और हमने लाइव किया और उसके बाद मामला उछला। ऐसे कई गिनती है। इंडिया टीवी में रिपोर्टर ने कोई और स्टोरी भेजी थी, मैं सुबह की शिफ्ट का कॉपी डेस्क का इंचार्ज था, मैं गया तो देखा कि कुछ और स्टोरी है, और हमने जब स्टोरी को रिपोर्टर के भेजी हुई स्टोरी से ज़्यादा अपने हिसाब से जब किया जो थी, तो देखते देखते शाम को उत्तर प्रदेश के 13 पुलिस अफसर नप चुके थे, और हमारे साथ रजत जी भी खड़े रहे। तो करना चाहें तो करेंगे, लेकिन ये जील बची रहनी चाहिए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, एक चीज़ और है, मैं ये बात मतलब इंस्टीट्यूट में हूँ तो बोल रहा हूँ,
एक हमारे आईएमसी के डायरेक्टर होते थे, अब डीजी होते हैं, उन जमाने में डायरेक्टर होते थे, आईपी तिवारी। तो उनकी क्लास हुई थी और मैं आज तक जिंदगी में भूला नहीं हूँ और हर छात्र से बोलता हूँ, पत्रकारिता या जर्नलिज्म ऐसा प्रोफेशन है और उसकी पढ़ाई ऐसी पढ़ाई है कि कोई टीचर पढ़ा नहीं सकता। आई कांट, या और आई को हटा के मैं कह सकता हूँ कि वी कांट टीच बट यू कैन लर्न। क्या है, हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है, हमारे भी बहुत गुरु हैं, हम उनसे गाइड होते हैं, लेकिन हम सीखते हैं। और ये सीखना ये एक ऐसा प्रोफेशन है ना कि मुझे कई बार मैं सोचता हूँ कि मैं अगर बूढ़ा हो जाऊँगा या रिटायरमेंट किए जा जाएगी और फिर क्या करूँगा। मुझे लगता है कि रोज़ जो ये सीखना है, रोज़ नया नया सिचुएशन होता है। ये नहीं है कि एक पैटर्न है, आज आपने इस पैटर्न पर काम किया, अगले दिन वही पैटर्न ना, रोज अलग अलग चीजें होती हैं। तो रोज आप एक नई जिंदगी जीते हैं, रोज एक नई समस्या से भिड़ते हैं और रोज एक नई समस्या को नए ढंग से हल करते हैं और उसको देखते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। और जब आप पढ़ने आए हैं ना, तो मुझे लगता है कि इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी तो थियोरी और प्रैक्टिकल बहुत कराया जाएगा और बहुत पढ़ेंगे आप, और वो लोग पढ़ाएंगे, आपके जो गुरु लोग हैं वो समझाएंगे, बहुत कुछ बताएंगे। लेकिन अगर आपको पत्रकारिता करनी है तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी। अमेरिका में एक बड़ा नामी इंस्टीट्यूट है मिसौरी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म। 2003 की बात है, उनके एक प्रोफेसर आए, प्रोफेसर फील ब्रुक्स, मैं उनको भी नहीं भूलता। कहीं वर्कशॉप थी, उस वर्कशॉप में वो आए, वो CNN के प्रोड्यूसर रह चुके थे। वो CNN जिसने पूरी दुनिया की पत्रकारिता को, जर्नलिज्म को 1991 में बदला। आज जो जर्नलिज्म में पेस की बात करते हैं, बड़ा पढ़ाया जाएगा, ये दो लोग टीवी वाले अभी भी हैं, ये बात बहुत ज़्यादा कहते हैं पेस नहीं है। क्या पेस जो पढ़ाया जाता है, वो पेस जर्नलिज्म की शुरुआत CNN ने की 1991 में, जब फर्स्ट गल्फ वार हुआ था, तो उसकी रिपोर्टिंग करते हुए उसके प्रोड्यूसर रह चुके थे। तो जब हम लोग वर्कशॉप में थे तो उन्होंने पूछा कि कितने लोग हैं जिन्होंने सिविक साइंस या पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है। तो हम लोग करीब 40-50 लोग थे, 3-4 हाथ उठे। सिद्धार्थ जी गौर करिएगा। और इसी तरह से उन्होंने इकोनॉमिक्स पर पूछा, 3-4 हाथ उठे। लिटरेचर, भाषा पर पूछा, 3-4 हाथ उठे। उन्होंने अपनी आंख, वैसा मैं नहीं घुमा सकता, गोल गोल घुमाया और बोला अंग्रेजी में, एंड स्टिल ऑल ऑफ यू आर जर्नलिस्ट। मैं जो कहना चाहता हूँ समझिए, मैं निराश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब जर्नलिज्म क्या है ना, शब्दों का खेल है। और शब्दों का खेल कैसे आएगी और सही शब्द कैसे चुनेंगे, जब तक उसको पढ़े ही नहीं रहेंगे कैसे चुनेंगे। और इकोनॉमी आजकल क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है। हम लोग अभी, मैं थोड़ा जल्दी आ गया था तो सुनीत जी से बात कर रहा था, तो हम लोग थोड़ा लाइटर मूड में थे। इकोनॉमी आजकल पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचा रही है, इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स, किसी भी देश की पॉलिटिक्स हो, लंबी नहीं जाऊंगा। और आप इकोनॉमी के बुनियादी सिद्धांत नहीं जानेंगे तो फिर वो सोशल मीडिया वाले जर्नलिस्ट, व्हाट्सएप वाले जर्नलिस्ट बन जाएंगे, और क्या करेंगे। तो वो तो तात्कालिक असर दिखाता है, उसका तात्कालिक असर होता है, लेकिन लंबी लकीर खींचने के लिए वो असर नहीं डाल पाता, लंबा असर नहीं डाल पाता है। तो आपको तो जानना पड़ेगा। और अभी संसद का सत्र चल रहा है, संसद का सत्र चल रहा है और आपने पॉलिटिक्स पढ़ी ही नहीं। तो संसद सत्र के कितने डायमेंशंस हो सकते हैं और क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं, उसको आप पकड़ेंगे कैसे। तो फिर वो क्या करेंगे, छिछली रिपोर्टिंग बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, भाई साहब बताइएगा जरा, मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है। मैं हर आने वाले जर्नलिस्ट से उम्मीद करता हूं कि वो उस तरह की पत्रकारिता ना करे, क्योंकि अंततः वो लकीर बड़ी छोटी होती है और वो बहुत काम की नहीं होती है। मुझे कहा गया पत्रकारिता की चुनौती पर बोलने के लिए,
पत्रकारिता की यही चैलेंजेस बिफोर जर्नलिज्म यही है। आजकल हम क्या होता है ना कि हम बैकग्राउंड अपना मजबूत नहीं करते। और एक चीज़ बड़ा दकियानूसी सा लगेगा, मैं जब भी हमारे यहाँ ऑल इंडिया रेडियो में मुझे बैठाया गया तो वहाँ इंटर्नशिप होती है, पेड इंटर्नशिप होती है, पैसा दे के लोग आते हैं। पहली या दूसरी क्लास मुझे मिलती है 3-4 घंटे की। सबसे एक बात जरूर पूछता हूँ, कौन सा अखबार पढ़ते हो? अब मुझे इस बात से बड़ी निराशा होती है कि 95% बच्चे बोलते हैं कि पढ़ते ही नहीं हैं। अखबारों की मृत्यु की घोषणा की गई है, फिर भी अखबार जिंदा है। और आज भी मैं ये थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं कहूँगा इसको, ये सच्चाई है कि आज भी अभी भी सबसे ज़्यादा अखबारों पर भरोसा किया जाता है। और अखबार के पास जितना स्पेस है कि वो इस हैदरपुर की गली की खबर भी वो दिखाएगा और यहाँ की चीज़ों को बदलने में भूमिका निभा पाएगा। कोई राष्ट्रीय स्तर का चैनल वो भूमिका नहीं निभा पाएगा, क्योंकि उसके पास स्पेस ही नहीं है, वो जाएगा ही नहीं। और सोशल मीडिया की स्थिति ये है, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। सोशल मीडिया की स्थिति ये है कि हम लोग जर्नलिज्म में आपको भी पढ़ाया जाएगा, वॉचडॉग पढ़ाया जाएगा, चौकीदार की भूमिका बताई जाएगी। वहाँ कोई वॉचडॉग ही नहीं है, कोई चौकीदार ही नहीं है। हम सब अपने अपने एडिटर हैं। तो वहाँ क्या होता है, अपना अपना एडिटर अपने मन की करता है। लेकिन जब हम अपनी संस्था में बैठते हैं किसी मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में, तो वहाँ आप अपने मन की नहीं करते हैं, हम अपने मन की नहीं करते हैं, चाहे कितने भी बड़े तोप हों। हमें कुछ डूज और कुछ डोंट्स को फॉलो करना पड़ता है। आज के जर्नलिज्म की सबसे बड़ी चैलेंज यही है कि हम डूज और डोंट्स को फॉलो करना भूल रहे हैं। और एक चीज़ और है कि सोशल मीडिया बड़ा आया था जब 2010 के लास्ट में उभरा था, जिसको बोलते हैं ना पिंक रिवॉल्यूशन, अरब कंट्री से शुरू हुआ था। तो उसको माना गया था कि दुनिया बदल देगा। भारत में भी बदला है, दिल्ली की सरकार उदाहरण है इसका। बट वो बदलाव ज़मीन पर कितना आया और अब किस रूप में है, ये सोचने की बात है। और नए लोगों से मैं सबसे ज़्यादा ये उम्मीद करता हूँ, क्या करते हैं ना वो फेसबुक व्हाट्सएप से सबसे ज़्यादा एडॉप्ट करते हैं। हम लोग भी, मैं भी फेसबुक का थोड़ा सा वो हो गया हूँ। मैं उम्मीद करता, मतलब रोज़ कोशिश करता हूँ कि बचूँ, नहीं बच नहीं पाता, देखते रहता हूँ। लेकिन मैं बस देखने का गुलाम हूँ, फॉलो करने का गुलाम नहीं हूँ। मैं मान नहीं लूँगा कि आपने जो कहा सच है, उसके लिए फिर मैं जाऊँगा, तथ्य देखूँगा, फैक्ट्स देखूँगा। और ये हमारे सामने जो चैलेंज की बात कर रहे हैं, तो हमारे सामने इंटरनेट के विस्फोट ने उसका जो डायमेंशन दिया है, आपके पास सुविधा दी है। क्योंकि मुझे याद है कि जब हम रिपोर्ट करते थे तो कई बार एक रिपोर्ट 4-4, 6-6 दिन तक एथेंटिकेट होने के चलते नहीं हो पाता था, फैक्ट्स नहीं मिल रहा था किसी रिलायबल सोर्स से, तो हम रोके रहते थे। सिद्धार्थ जी, ऐसा ही होता था ना। आज हम तुरंत इंटरनेट से जांच लेते हैं। लेकिन इंटरनेट पर भी अगर मेरा नाम उमेश तालव्य से है और किसी ने दंत सब में भी लिख दिया तो वो भी चलेगा, विदाउट SH भी। तो आप ये नहीं कर सकते कि ये यहाँ आपका अपना विवेक होना चाहिए। और ये विवेक कौन लाएगा? आपका इंस्टीट्यूट, आपका गुरु और आपकी अपनी साधना और आपका अपना अध्ययन। नहीं है कि वो आप ले लेंगे कि नहीं जी UMES भी सही है ना, इंटरनेट पर ये भी मिलता है। तो इंटरनेट के इस्तेमाल का विवेक भी होना चाहिए। तो ये आपके सामने एक इंटरनेट बहुत बढ़िया माध्यम है, बहुत बढ़िया सहारा है, लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये भी आपको देखना होगा। यही वजह है यहाँ जब हम चूक जाते हैं, और अच्छे भले लोग चूक जाते हैं, बड़े बड़े लोग चूक जाते हैं। क्या होता है कि जिसके मजाक में कहा जा रहा है ना कि व्हाट्सएप स्कूल ऑफ नॉलेज, जो व्हाट्सएप पर आता है तो हम उसको सही मान लेते हैं। तो एक चैलेंज मेरा इशारा है फेक न्यूज़ की ओर है। तो इससे बचना है। और ये बचना कैसे होगा? आप अपना विवेक डेवलप करेंगे तब। और वो विवेक कैसे होगा? जब आप पढ़ेंगे, जब आप अपने गुरुओं से मार्गदर्शन लेंगे और जब आप साधना करेंगे।
ज़्यादा बोल गया, थोड़ा और बोल सकता हूँ। देखिए, मैं फिर से आऊँगा उसी बात पर कि आपको सिखाया नहीं जा सकता, लेकिन आप सीख ज़रूर सकते हैं। और पता है, अगर आप लोगों ने रसूल हम जातो की कहानी, हम ताजो की कहानी पढ़ी होगी, मेरा दागिस्तान, तो उसमें एक जगह कहता है एक पात्र कि मुझे विषय दो और मुझे आंखें दो। पत्रकारिता में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। विषय तो बिखरा पड़ा है। मैं रसूल की बात को उधार लेता हूँ कि मुझे आंखें दो। आपका भी भाव यही होना चाहिए। आँख, जिसको न्यूज़ सेंस आप लोगों को पढ़ाया जाता है। हम सड़क पर चलते हैं ना, हज़ारों लोग गुजरते हैं, जो रिपोर्टर होता है उसी को खबर दिखती है, बाकी लोग तो गुजर जाते हैं वहाँ से। तो बाकी लोग गुजर जाते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास वो आँख नहीं है जिसकी बात रसूल करता है या उसका पात्र करता है। मुझे लगता है कि ये सब बातें आपकी आने वाली ज़िंदगी में बहुत काम आएंगी। फिर से मैं कहूँगा कि आप खूब पढ़िए, बहुविध पढ़िए, जितना हो सकता है पढ़िए, मार्गदर्शन लीजिए, अपने विवेक को जागृत कीजिए, फिर आप सीख सकते हैं। कोई सिखा नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।